हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी युवा वर्ग जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ठीक होंगे, स्वच्छ होंगे और अपनी पढ़ाई जो है नियमित रूप से कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं सेलेक्ट होने की कोशिश कर रहे होंगे और अपने फॉर्म जो है वो डेली अपडेट से भर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को जो है नियमित रूप से करते हुए अपने भविष्य की तरफ अग्रसर हो रहे होंगे। जैसा कि कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत सारे जो है विषय आते हैं, जैसे कि रीजनिंग आ गया, मैथ आ गया, भूगोल आ गया और पॉलिटिकल साइंस आ गई, साइको आ गई। मतलब कि विभिन्न प्रकार की जो विषय कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलते हैं, तो उन कंपटीशन एग्ज़ाम की हम जो है गरीब रथ एजुकेशनल चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमने एक छोटा सी पहल की शुरुआत की है, यानी कि जो सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान में जो भूगोल विषय के अंदर जो भी टॉपिक जो हमारे एग्ज़ाम कंपटीशन एग्ज़ाम में आते हैं उनका हम गहराई से अध्ययन करेंगे और हर टॉपिक को जो है नियमित रूप से और क्रमबद्ध तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जिस भी टॉपिक में आपको समस्या आती है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तभी मैं आपको, हमारा ये चैनल है, आपको बेटर से बेटर देने की कोशिश करेगा। किसी भी कहीं भी आपको कोचिंग वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो मैं बताता हूँ बिल्कुल सिस्टम वाइज, बिल्कुल क्लियर डाटा, एकदम पुख्ता डाटा, बिल्कुल मतलब कि आप गूगल पे भी सर्च कर लेना, बिल्कुल कंफर्म डाटा मिलेगा आपको इस चैनल के माध्यम से। ये गरीब रथ एजुकेशनल चैनल है, ये कोई नॉर्मल चैनल नहीं है, बिल्कुल एक जो है ऊंचाई तक लेके जाएंगे इसको। कड़ी मेहनत करेंगे आप और हम मिलकर, दोनों मिलकर साथ में कड़ी मेहनत करेंगे तो अपनी मंजिल को पा ही लेंगे। वो कहते हैं ना, दही यदि सच्चा है तो दुश्मन को रास्ता छोड़ना ही पड़ेगा। इसी युवा शक्ति की सकारात्मक सोच के साथ मैं ये जो आज ये आपको इन चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा, ताकि एकदम से आपको बोरिंग ना लगे और ये क्लास शानदार लगे और बहुत ही प्यारी। अब की बार जो है सिलेक्शन श्योर करना है हमको, क्योंकि आगे आगे जैसे कि महंगाई बढ़ रही है तो रोजगार बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ को समझेंगे कि हमारे जो सामान्य ज्ञान के जो कितने भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस का हो, चाहे वो साइंस का हो, XYZ जो सामान्य ज्ञान के अंदर आता है वो सारा आपको पढ़ाएंगे और हर जो है जो भी चैप्टर हर विषय के हम आपको जो है कम से कम 50 क्वेश्चन करवाएंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम फाइट करने में प्रॉब्लम नहीं हो। और इसी के साथ आज बहुत ही खुशी का माहौल है और हमने ये आज 10 अक्टूबर ये डेट रखी थी। इसी डेट के अकॉर्डिंग हम आपको बहुत ही शानदार क्लास देने जा रहे हैं। देखिएगा हमारे भूगोल विषय के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक जो है हमारे कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, यानी प्रतियोगिता परीक्षा में आते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज ये डेमो क्लास है। आगे की जो जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी तो आपको बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट न करते हुए क्रमबद्ध तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा और बिल्कुल क्लियर डाटा और साफ़ सुथरी लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जहाँ भी दिक्कत होती है आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको तुरंत सॉल्व मिलेगा। इस चीज़ की कोई वो नहीं है, दो राय। आप क्वेश्चन रखो, आपको आंसर मिलेगा। बस आप और हम दोनों मिलकर साथ में मेहनत करेंगे तो अपनी मंजिल को पा ही लेंगे। या देखिए दोस्तों, हम हमारे भूगोल विषय के अंतर्गत कौन कौन से जो है बिंदु आते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि भारत का आर्थिक परिदृश्य, यानी कि जो है हमारे कंपटीशन एग्जाम में जो है भारत के संदर्भ में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं भूगोल विषय से संबंधित। वो क्वेश्चन में बच्चों को प्रॉब्लम होती है करने में, क्योंकि भूगोल सभी बच्चे एक ही सब्जेक्ट के तो होते नहीं, सभी बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट के होते हैं और अलग अलग विषय में माहिर होते हैं। कोई एक बंदा सभी सब्जेक्ट में माहिर नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि कोई भी हर बंदा किसी ना किसी रूप में टैलेंटेड उसमें होता है और अपने टैलेंटेड का वो फ़ायदा भी उठाता है और उसी सेक्टर के अंदर वो जाता है और अपना विकास करता है और अपने समाज का विकास करता है। जैसा कि आपने भूगोल की कक्षा में देख रहे हो, नियमित रूप से कक्षाएं आ रही हैं और शानदार तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अपनी ट्रिकों के माध्यम से भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको बेटर से बेटर क्लास मिल सके और किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। अब की बार सिलेक्शन श्योर। देखिएगा
भूगोल विषय के अंतर्गत जो भी टॉपिक आते हैं उन टॉपिकों के बारे में हम जो है गहराई से अध्ययन करेंगे। देखिएगा भारत एवं आर्थिक परिदृश्य के अंदर क्या आता है वो देखिए। ब्रह्मांड यानी कि सूर्य, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह और चंद्रमा। सूर्य से पृथ्वी के बीच में दूरी और पृथ्वी से सूर्य के बीच में दूरी, ग्रह और उपग्रह के बीच में दूरी, जो चंद्रमा है चंद्रमा से और सूर्य के बीच में जो दूरी है, यानी ये जो ग्रह उपग्रह है, सूर्य, चंद्रमा है, इनका हम जो है बिल्कुल विस्तार से अध्ययन करेंगे क्रमबद्ध तरीके से, शानदार तरीके से, ट्रिक के माध्यम से मैं बताऊंगा आपको। वायुमंडल है, वायुमंडल की जो परतें हैं, क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, मध्य मंडल हो गया और आयन मंडल और बाह्य मंडल। ये जो है वायुमंडल के क्या हैं, जो उसके वायुमंडल के प्रकार हैं, कौन कौन से? क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल और बाह्य मंडल। ठीक है, हाँ जी। उसकी संरचना यानी कि उसका निर्माण कैसे होता है भाई, जो वायुमंडल के अंतर्गत धूल के कण, जलवाष्प, विभिन्न प्रकार की जो है गैसों से मिलकर जो वायुमंडल का निर्माण होता है। हम मानव कौन से मंडल में निवास करता है? क्षोभ मंडल में निवास करता है, इसलिए क्षोभ मंडल को मानव मंडल भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी। आगे देखेगा स्थल मंडल, उसमें पृथ्वी, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, ज्वालामुखी, भूकंप, महाद्वीप, पर्वत, पठार ये आते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का मैंने आपको ट्रिक बताया था भाई, जो है ग्लोब पर आप दिशाओं कैसे याद करोगे वो देखो। पप्पू क्या हो गया? ऊपर चला गया, तो पै से पश्चिम दिशा, पू से क्या हो गया? पूर्व दिशा, और ऊ से क्या हो गया? उत्तर दिशा। मैंने आपको ट्रिक बता रखे हैं, आप ये वीडियो देखोगे, जो पहले के जो वीडियो हैं हमने जो अपलोड कर रखे हैं गरीबरथ एजुकेशन चैनल पर, तो आप उसमें देखिएगा, आपको जो है ट्रिक मिलेगी ये। हाँ जी, जो ज्वालामुखी है, भूकंप है, महाद्वीप हैं, कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं, हम उनका अध्ययन किया था। और पर्वत, पठार ये भी, इनका भी हम आगे अध्ययन करेंगे। आगे देखिए जलमंडल, महासागर कौन कौन से हैं, धाराएं कौन कौन सी हैं, ज्वार भाटा, नहरें कौन कौन सी हैं, झील, नदियाँ, किनारे, नदियों के किनारे जो नगर बसे हुए, यानी नगर जो हैं, जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं, या नदियों के किनारे जो नगर बसे हुए हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। जैसे मुंबई हो गया, है ना, कोटा हो गया, ये नदियों के किनारे बसे हुए हैं, इनका हम गहराई से अध्ययन करेंगे। देखो भारत का भौगोलिक विशेषताएं, यानी कि भारत में मुख्यतः कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो भारत के अंदर प्रमुखता रखती हैं, यानी खनिज हो गया, संपदा हो गया, जो भी XYZ, जो भी भारत की जो भौतिक विशेषताएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। भारत में कौन कौन सी नदियां हैं उनका अध्ययन करेंगे। खनिज को कौन कौन से पाए जाते हैं उनका अध्ययन करेंगे। भारत में कौन कौन से बंदरगाह हैं उनका भी हम अध्ययन करेंगे। भौगोलिक उपनाम जो है भारत में जो है, जो राज्य हैं, जो मतलब कि छोटे छोटे जो प्रदेश हैं उनका प्रदेशों के उपनाम और उनके जो रियल नाम है वो हम अध्ययन करेंगे। उनकी स्थापना कब हुई उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और ये सभी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनका अध्ययन करेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था और विश्व की अर्थव्यवस्था के बारे में हम गहराई से अध्ययन करेंगे। हर टॉपिक को आपको शानदार तरीके से बताया जाएगा। आर्थिक, अब देखिएगा अर्थव्यवस्था के बाद में अपना बिंदु आता है भारत की जनगणना, यानी 2011 के डाटा के अनुसार जो संशोधित आंकड़े हैं, यानी जो पुख्ता डाटा हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, हाँ जी। एक होता है प्रोविजनल डाटा, एक होता है फाइनल डाटा। तो हम 2011 का जो संशोधित यानी जो फाइनल डाटा है उसका हम अध्ययन करेंगे। किसका? जनसंख्या का। ठीक है, हाँ जी। भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं, भारत के जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका हम गहराई से अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उनकी स्थापना कब हुई, उनमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, कौन कौन सी नहरें हैं, कौन कौन सी उनके पास नदियां हैं, कौन कौन से वहाँ किले हैं, कौन कौन से दुर्ग हैं वहाँ पे, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। किसमें? इसमें केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है, हाँ जी। भारत के राज्य यानी तेलंगाना सहित भारत में जैसे 29 राज्य हैं, उनके हम राज्यों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। कौन कौन सा जो नगर, शहर, जो राज्य नदियों के किनारे बसा हुआ है,
कौन कौन से वहाँ दुर्ग पाए जाते हैं, दुर्ग, किले, नदियाँ, झीलें, जो भी हैं XYZ वहाँ के जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, हम उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। मैं आपको जो है क्रमबद्ध तरीके से बताऊंगा हर राज्य का, इस राज्य की स्थापना कब हुई, इस राज्य की स्थापना कब हुई, इस राज्य की स्थापना कब हुई, अलग अलग राज्यों की आपको ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और आपको बेटर से बेटर देने की कोशिश करूंगा। इसलिए इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कल हमारी जो आने वाली जो वीडियो है उसमें हम आपको क्रमबद्ध तरीके से बताएं और शानदार तरीके से बताएं, ताकि आपको जो भूगोल विषय के अंदर कोई भी समस्या नहीं आए। आप एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए आप भूगोल विषय के आप एकदम फाइनल रूप से कंफर्म कर दो, आपका भूगोल विषय क्लियर करवाने की मेरी गारंटी। ठीक है, हाँ जी, भूगोल विषय में जो क्वेश्चन बताऊंगा जो कंपटीशन एग्जाम में आते हैं वो इस श्रेणी या फिर इस माध्यम से क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, इसके अलावा वो पूछ भी नहीं सकता, क्योंकि भूगोल विषय के अंतर्गत यही आते हैं और इन्हीं का हम अध्ययन कर लेंगे। तो हम जो है भूगोल विषय में जितने भी क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन एग्जाम के अंदर वो सारे हम अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, हाँ जी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चों को फ़ायदा हो। और YouTube चैनल तो बहुत हैं, लेकिन सब YouTube चैनल बहुत ही फास्ट पढ़ाते हैं और बच्चों को समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल स्टेप वाइज स्टेप, और आपको जितना टाइम मैं दूंगा उस टाइम में आप क्लास में एकाग्रता बनाइए रखिएगा और जो हर चीज़ समझिएगा और गहराई से अध्ययन करना है। ये जो टॉपिक हैं इन टॉपिकों से बाहर नहीं जाएंगे हम। भूगोल विषय के अंतर्गत जितने भी आते हैं, ये हम भारत के जितने भी भूगोल के क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन हम क्लियर करेंगे। ठीक है, हाँ जी, हर क्वेश्चन और हर यूनिट को जो है क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे और शानदार तरीके से बिल्कुल आसान भाषा में, कहीं कोई कंफ्यूज की गुंजाइश नहीं रहेगी, बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, हाँ जी, जैसा कि ये आपको जैसे बिंदु देख रहे हो तो आपको लगभग इन चीज़ों का पता है, लेकिन आपको एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें जो है इन टॉपिकों को, इन बिंदुओं को हमें समझना होगा कि कंपटीशन एग्जाम में कौन कौन से बिंदु आते हैं। ब्रह्मांड से संबंधित आते हैं, वायुमंडल से संबंधित आते हैं, स्थल मंडल से संबंधित आते हैं, जलमंडल से संबंधित आते हैं, भारत के जो भौतिक विशेषताएं हैं, नदियाँ, खनिज, बंदरगाह, भौगोलिक उपनाम और महत्वपूर्ण तथ्य ये आते हैं। और साथ में अर्थव्यवस्था भी आती है, यानी कि कौन कौन से देशों की विकसित देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था कैसी है, विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था कैसी है, हम महाद्वीपों के अकॉर्डिंग उनका अध्ययन कर लेंगे, बिल्कुल शानदार तरीके से करेंगे। ठीक है, हाँ जी, अब देखिएगा आगे अपना बिंदु है भारत की जनगणना, यानी कि भारत की जनगणना में जो 2011 का जो फाइनल डाटा है उसका हम अध्ययन करेंगे। कौन कौन से राज्यों में कितनी कितनी पॉपुलेशन है और टोटल पॉपुलेशन कितनी है, महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं और बच्चे कितने हैं, लिंगानुपात कितना है, इनका हम गहराई से अध्ययन करेंगे। ठीक है, हाँ जी, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका भी हमें शानदार तरीके से अध्ययन करेंगे। कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा जो कंपटीशन एग्जाम में आ जाए और आपको नहीं पढ़ाया गया हो। ठीक है, हाँ जी, अब देखिएगा भारत के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों का हमें गहराई से अध्ययन करेंगे। भाई कौन कौन से राज्यों की स्थापना कब हुई, क्या क्या उनमें प्रमुखता है, कौन कौन सी वहाँ वनस्पति पाई जाती है, कृषि योग्य भूमि कौन कौन सी है और कौन कौन सी वहाँ मिट्टी पाई जाती है, कौन कौन सी जाति वहाँ निवास करती है, कौन कौन से धर्म के लोग वहाँ रहते हैं और उसकी भौगोलिक स्थिति कैसी है। ठीक है, वहाँ वनस्पति कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, ये सारी चीज़ें हम अध्ययन करेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल शानदार तरीके से मैं बताने की कोशिश करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चों को फ़ायदा हो। और बता देता हूँ मैथ की क्लास भी आपको नियमित रूप से मिलती रहेंगी, इसलिए मैथ विषय में कोई प्रॉब्लम हो, जो कंपटीशन एग्जाम में जो मैथ आता है एसएससी जीडी के अंतर्गत और बीएसएफ ट्रेडमैन का जो बैच है वो भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे
बिल्कुल शानदार तरीके से बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर हो गया और बीएसएफ ट्रेडमैन हो गया, सीआरपीएफ के हो गए, दिल्ली पुलिस, सभी में जो भी विषय आते हैं, जो भी क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चनों का हम सारे का निचोड़ निकाल के हर जो है ये जो भी चैप्टर है उसके हम 50-50 क्वेश्चन आपको देंगे, ताकि आपको उस क्वेश्चनों में पढ़ने में आसानी हो और साथ में कंपटीशन एग्जाम आप आराम से फाइट कर सको। इसी उम्मीद के लिए तो हमने ये यूट्यूब चैनल बनाया है, गरीब रथ, यानी गरीब बच्चों के लिए जो बेरोजगार हैं, कमाने का उनके पास कोई साधन नहीं है। आज के टाइम में स्मार्टफोन सभी के पास हैं और स्मार्टफोन में अपना ये छोटी सी पहल और छोटी सी वीडियो आप देखिएगा। जैसे कंपटीशन एग्जाम आप दोगे तो आपको बेस्ट, यानी कि आपको बेस्ट मिलेगा। हमारा जो पढ़ाया हुआ जो क्वेश्चन आएंगे तो आपको खुशी होगी, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हम जो पढ़ाएंगे, जो भूगोल विषय जो मैं बताऊंगा, उस भूगोल विषय में जितने भी क्वेश्चन हैं मैं करवाऊंगा। आप नियमित रूप से पढ़िएगा और क्लास को, पूरी क्लास को देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ट्रिक भी बताऊंगा, शॉर्ट वीडियो भी आएंगी हमारी और धमाकेदार एंट्री करेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मैं आपका ही भाई बंधु हूँ, ठीक है, आपकी फैमिली का मेंबर हूँ, इसलिए थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। और आप और हम एक परिवार की तरह जो है ये YouTube चैनल का जो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और अधिक से अधिक बच्चों को फ़ायदा पहुंचाएंगे, क्योंकि ये आपका ही अपना चैनल है। हाँ जी, इसलिए जो है ये टॉपिक को साथ में पढ़ते हुए कर देंगे धमाका। अब की बार सिलेक्शन श्योर है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। इस नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ये जो पहला टॉपिक है ब्रह्मांड, इसका जो भी इसका विस्तार है, जो भी इसमें महत्वपूर्ण तथ्य हैं, सूर्य से संबंधित ग्रह, उपग्रह, चंद्रमा, इनका हम अध्ययन करेंगे। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा इनका, जो कंपटीशन एग्जाम में आ जाए सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा। जैसे भी करवाने पड़े, जितनी भी मेहनत करनी पड़े करेंगे। आप और हम मिलकर साथ में मेहनत करेंगे तो अपनी मंजिल को पा ही लेंगे, ठीक है। हाँ जी, और लास्ट में फिर से एक बार गरीब रथ एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, और तहे दिल से सभी का धन्यवाद करता हूं। आपने हमारी वीडियो में जो लगातार नियमितता बनाए रखी है, काफ़ी देर से वीडियो में जुड़े हुए हो और हमारी वीडियो को देखा है, इसलिए मैं फिर से आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। और आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। हाँ जी।